हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। टुडेज वी आर डिस्कस अबाउट रेटिनल डिटैचमेंट। सो गाइस, अगर आपको मेरा वीडियो पसंद है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को भी प्रेस करें। सो लेट्स स्टार्ट द टॉपिक। तो रेटिनल डिटैचमेंट में क्या क्या देखेंगे, इसका इंट्रोडक्शन, इटियोलॉजी एंड क्लासिफिकेशन एंड मेनी मोर। एंड तो स्टार्ट करते हैं इंट्रोडक्शन। तो इंट्रोडक्शन, रेटिनल डिटैचमेंट क्या होती है कि इमरजेंसी मेडिकल कंडीशन होती है। ठीक है, एक इमरजेंसी मेडिकल कंडीशन होती है। क्या होती है? रेटाइना। रेटाइना कौन सी होती है? जैसे कि आई है। ठीक है, आई के आगे क्या रहेगा? कॉर्निया रहेगा। एंड देन यहाँ पे क्या रहेगा? जो नर्व सेल्स रहेगी वो यहाँ से जाएगी। ठीक है, तो जो इनर मोस्ट लेयर होती है, ठीक है, इसकी कितनी लेयर से बनी होती है? 3 लेयर से मिलकर बनी होती है। ठीक है, तो जो आउटर लेयर होती है उसको क्या बोलते हैं? स्क्लेरा। बीच की जो मिडिल लेयर होती है उसको क्या बोलेंगे? कोरोइड। और जो इनर मोस्ट लेयर होगी उसको उसे क्या बोलेंगे? रेटिना। रेटिना क्या होती है? एक सेंसिटिव पार्ट होता है जिसके अंदर क्या होता है? विजन और सेंसिटिव रोड और कोन सेल्स क्या होते हैं? प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, तो अगर यहाँ पे कोई डिटेचमेंट का मतलब क्या होता है कि जो कोरोइड लेयर से रेटाइना, और रेटाइना जो इनर मोस्ट लेयर होती है और कोरोइड जो होती है वो मिडिल लेयर होती है। ठीक है, तो वहाँ से क्या होना है? ये डिटेच हो जाना। ठीक है, डिटेच होने की वजह से क्या होता है? विजन में प्रॉब्लम आती है। तो क्या इस वजह से क्या बोला गया है कि एक इमरजेंसी मेडिकल सिचुएशन होती है। ठीक है, अगर इसको टाइम पे ट्रीट नहीं किया जाता है तो उस कंडीशन में क्या करती है? परमानेंट विजन लॉस भी कॉज कर सकती है। ठीक है, इन विच रेटाइना इज टीयर डाउन एंड सेपरेट फ्रॉम कोरोइड। ठीक है, तो क्या होता है कि जो कोरोइड से क्या हो जाती है? सेपरेट आउट हो जाती है, जिसकी वजह से क्या होता है? विजन में प्रॉब्लम होती है। लेयर रिजल्टिंग फ्रॉम लॉस ऑफ पेरिफेरल विजन इन अर्ली स्टेज। ठीक है, तो अर्ली स्टेज में क्या देखने को मिलेगा? पेरिफेरल विजन लॉस, या इसे क्या बोलेंगे? टनल विजन। जो मतलब जैसे कि अपन पूरे एक वाइड एरिया में देखते हैं। ठीक है, तो जो वाइड एरिया रहेगा वो उसमें से जो आसपास का जो एरिया रहेगा वो क्या देखने को मिलेगा? ब्लैकिश। ठीक है, अर्ली स्टेज में देखने को मिलेगा। और अगर लेटर स्टेज अपन ने अनट्रीटेड रखा या फिर ट्रीट नहीं किया गया तो उस कंडीशन में क्या होगा? लेटर स्टेज में जो मिडिल जो सेंटर का जो विजन होता है वो भी लॉस देखने को मिलेगा। ठीक है, तो पेरिफेरल विजन लॉस अर्ली स्टेज में दिखाई देगा। एंड देन पेरिफेरल जो सेंटर विजन होता है वो क्या होता है? लेटर स्टेज में वो भी देखने को मिलता है। एंड देन रेटाइना क्या होता है? इसके बारे में बेसिक डिस्कस करते हैं। ठीक है, तो रेटाइना इज द इनर लेयर ऑफ आई। अपन ने जैसे कि पढ़ा है कि जो इनर मोस्ट लेयर होती है कौन सी होती है? रेटाइना होती है, जो कि लाइट सेंसिटिव होती है, हेल्प इन विजन। ठीक है, लाइट सेंसिटिव होती है बिकॉज इसमें क्या होता है? रोड और कॉन सेल्स प्रेजेंट होती है, जो कि क्या करती है? विजन में हेल्प कराती है बाय प्रमोटिंग सिग्नल टू द ब्रेन थ्रू ऑप्टिक नर्व। जो यहाँ पे क्या होता है कि जो आई की जो इनर मोस्ट लेयर होती है, ठीक है, ये क्या करती है? यहाँ से जो नर्व सेल्स रहती है उसके थ्रू ये क्या करती है? ब्रेन के अंदर सिग्नल को प्रोवाइड करती है। ठीक है, इसके अलावा इसमें लेंस होता है, ये मतलब ये आसपास की से ये होती है। ठीक है, और ये क्या होती है? सिलेरी मसल होती है, जो कि क्या करती है? लेंस को एडजस्ट करने में हेल्प कराती है। ठीक है, ये वाला होता है, ये क्या होती है? कॉर्निया होती है। ठीक है, और कॉर्निया के बीच में एक सेंटर पॉइंट होता है, जिसे क्या बोलते हैं? प्यूपिल बोलते हैं। ठीक है, तो ये क्या होती है? आई की एनाटोमी होती है। ठीक है, तो इसमें अपन ने पढ़ा क्या होती है कि इमरजेंसी कंडीशन होती है जिसके अंदर क्या होता है कि जो रेटिना होती है, रेटाइना जो होती है क्या हो जाती है? टीयर आउट हो जाती है फ्रॉम दी कोरोइड। और रेटाइना के बारे में अपन ने नॉर्मल पढ़ा कि रेटाइना क्या होती है? इनर मोस्ट लेयर होती है जिसके अंदर क्या होती है? लाइट सेंसिटिव होती है और हेल्प करती है विजन के अंदर बाय प्रमोटिंग सिग्नल टू ब्रेन थ्रू ऑप्टिक नर्व। ऑप्टिक नर्व कौन सी होती है? सेवंथ जो और सॉरी बहुत सारी जो ऑप्टिक नर्व्स होती है उसके थ्रू क्या करती है? ये विजन के सिग्नल को ब्रेन तक पहुंचाती है। देन वहाँ से प्रोसेस होके क्या होता है? जो रेटाइना होता है वहाँ पे क्या होता है? इमेज बनती है। एंड देन अब इसकी इटियोलॉजी डिस्कस करते हैं कि क्या क्या कॉजेस होते हैं रेटाइनल डिटैचमेंट के। तो फर्स्ट ऑफ ऑल देखते हैं डीजनरेटिव चेंजेस इन विजन। विजन के अंदर डीजनरेटिव चेंजेस मतलब क्या होता है कि जो नर्व्स होती है, ठीक है, वहाँ की नर्व्स होती है क्या होने लग जाती है? डैमेज होने लग जाती है, जिसकी वजह से क्या होगा? अगर नर्व डैमेज होगी या फिर ब्लड वेसल्स वहाँ पे डैमेज होने की वजह से क्या होगा? रेटाइना जो होता है वो डिटेच हो जाता है फ्रॉम दी कोरोइड। एंड देन ट्रोमा टू आई। अगर फोर्सफुली ट्रोमा दिया गया आई को तो उसमें क्या होगा? आई के अंदर का प्रेशर क्या होगा? इंक्रीज होगा। अगर आई के अंदर प्रेशर इंक्रीज हुआ तो उसकी वजह से क्या होगा? अंदर की जो सेल्स होती है वो क्या होने लग जाती है? डैमेज होने लग जाती है। या फिर अपन क्या अगर कोई असोल्ट में किसी ने आई के ऊपर प्रेशर डाल दिया या फिर अपन जब फोर्सफुली आई को मसलते हैं तो उसकी वजह से भी क्या देखने को मिल सकता है? रेटाइनल डिटैचमेंट। एजिंग एक ऐसा फैक्टर होता है जिसके अंदर क्या होता है कि जो इनर मोस्ट लेयर होती है, ठीक है, इनर मोस्ट लेयर या फिर जो आई होती है, आई की जो मसल्स होती है या फिर ब्लड वेसल्स होती है वो क्या होने लग जाती है? वीक होने लग जाती है, जिसकी वजह से
रेटाइनल डिटेचमेंट देखने को मिल सकता है। डायबिटिक रेटिनोपैथी तब अफेक्ट करेगा तब किसी को क्रोनिक डायबिटिक मेलाइटस है, ठीक है। क्रोनिक डायबिटिक मेलाइटस की कंडीशन क्या डेवलप करती है, डायबिटिक रेटिनोपैथी। अगर आई के अंदर हेमोरेज है, अगर हेमोरेज रहेगा तो क्या करेगा, आई के इनसाइड दी आई क्या करेगा, प्रेशर को इंक्रीज करेगा। अगर प्रेशर इंक्रीज हुआ तो इसकी वजह से क्या होगा, ब्लड वेसल कंप्रेस होगी एंड देन क्या होगी, वीक होके रेटिनल डिटेचमेंट को कोज करेगी। ट्यूमर इन रेटिना के अंदर क्या होना, ट्यूमर होना, ठीक है। ट्यूमर जो रहता है बाद में वो डिसलॉज हो जाता है, डिसलॉज होने की वजह से रेटिनल डिटेचमेंट देखने को मिल सकता है। या फिर ऐसा भी होता है कि जो कोरोइड लेयर होती है, ठीक है, ये कौन सी होती है, ये जो रहती है स्क्लेरा होती है, और ये कौन सी होती है, कोरोइड होती है, और इसके बाद कौन सी होती है, रेटिना होती है, ठीक है। तो इसमें क्या होगा, मान लो कि जो या तो रेटिना के ऊपर ट्यूमर बन गया या फिर जो कोरोइड लेयर होती है उसके ऊपर अगर ट्यूमर बन जाता है, क्या करता है, रेटिना को कंप्रेस करता है। कंप्रेस होने की वजह से क्या देखने को मिल सकता है अपन को, रेटाइनल डिटेचमेंट। एंड देन इसका क्लासिफिकेशन देखते हैं। फर्स्ट है रेगमेटोजिनस एंड देन अदर भी पढ़ेंगे, ठीक है। तो सबसे पहला रेगमेटोजिनस क्या होता है, टाइप 1 रेटाइनल डिटेचमेंट होता है। इट इज़ मोस्ट कॉमनली कोज्ड, ये क्या होता है, ये टाइप 1 बोलते हैं इसको, और ये मोस्ट कॉमन होता है, ठीक है। मोस्ट कॉमनली कौन सा देखने को मिलेगा, रेगमेटोजिनस। इसमें क्या होता है, होल और टीयर में कोस लीकेज ऑफ फ्लूइड, ठीक है। अगर इसमें क्या होता है, या तो होल हो जाएगा या फिर किसी टाइप का टीयर होने की वजह से क्या होगा, वहाँ पे एक स्पेस बन जाएगी। स्पेस की वजह से क्या होगा, जो भी अंदर का फ्लूइड होता है वो क्या होने लग जाता है, लीक होने लग जाता है। देन सेकेंड डिस्कस करते हैं ट्रैक्शनल रेटाइनल डिटेचमेंट। यहाँ पे क्या होता है कि यहाँ पे पहले कभी किसी टाइप का डैमेज होने की वजह से क्या होगा, स्कार टिश्यू जो रहेगी वो स्कार में कन्वर्ट हो जाएंगे। अगर स्कार टिश्यू कौन से होते हैं, जो कि नॉन फंक्शनल होते हैं, तो वो क्या करते हैं, सिर्फ भरपाई करते हैं, वो कोई वर्क नहीं करते, ठीक है। जो स्पेसिफिक वर्क होता है वो क्या हो जाता है, डिस्ट्रॉय हो जाता है। तो इसकी वजह से भी होता है। तो ग्रो स्कार टिश्यू ऑन रेटिना दैट पुल्स अवे रेटिना, ठीक है। अगर रेटिना के ऊपर किसी टाइप का स्कार टिश्यू बन गया है तो वो क्या करता है, रेटिना को पुल आउट करेगा। अगर पुल आउट किया तो उसकी वजह से क्या देखने को मिलेगा अपन को, रेटाइनल डिटेचमेंट। ये कौन सा होता है, ट्रैक्शनल रेटाइनल डिटेचमेंट है, ठीक है। एंड देन थर्ड डिस्कस करते हैं एक्सुडेटिव रेटाइनल डिटेचमेंट। तो एक्सुडेटिव एज नेम सजेस्ट क्या होगा, यहाँ पे पहले इन्फेक्शन हुआ किसी टाइप का, अगर इन्फेक्शन हुआ तो इन्फ्लामेशन की वजह से क्या होगा, फ्लूइड लीक आउट होने लग जाएगा। अगर फ्लूइड लीक आउट होने लग जाएगा मतलब क्या होता है कि इन्फेक्शन होने की वजह से अपना इम्यून सिस्टम क्या करता है, स्टिमुलेट होता है। स्टिमुलेट होने की वजह से क्या होगा, वहाँ पे एक्यूमुलेशन ऑफ सीरस फ्लूइड भी हो सकता है या फिर इन्फ्लामेटरी सेल्स, ठीक है। तो ये क्या होगा, एक्सुडेटिव रेटाइनल डिटेचमेंट। मान लो कि क्या होगा, यहाँ पे ये अपनी कौन सी आउटर मोस्ट लेयर है, ठीक है, स्क्लेरा, बीच में कौन सी, कोरोइड, ठीक है, कोरोइड, और यहाँ पे क्या है, रेटिना। अब तो रेटिना क्या होगा, किसी टाइप का अगर मान लो कि आउटर कोई सा भी मतलब आई के अंदर किसी भी टाइप का इन्फेक्शन होता है तो उसकी वजह से क्या होता है कि जो रेटाइनल जो ये सेल्स रहती है, ठीक है, तो यहाँ पे क्या होगा कि स्वेलिंग देखने मिलेगी। अगर स्वेलिंग देखने को मिलेगी तो स्वेलिंग क्या करती है, रेटाइना को पुल आउट करेगी, जिसकी वजह से क्या देखने को मिलेगा अपन को, रेटाइनल डिटेचमेंट। तो सीरस फ्लूइड इज एक्यूमुलेटेड कोज द ट्यूमर, कोज ड्यू टू ट्यूमर। ट्यूमर होने की वजह से क्या होगा, यहाँ पे सीरस फ्लूइड जो रहेगा वो एक्यूमुलेट होगा, और एक्यूमुलेट होने की वजह से क्या होगा, वहाँ पे रेटाइना को पुल आउट करेगा, ठीक है, और इन्फ्लामेशन इनटू दी रेटिना। एंड देन देखते हैं अपन पैथोफिजियोलॉजी क्या क्या होती है, ठीक है। तो इससे पहले अपन एक बार और रिवाइज कर लेते हैं इसके क्लासिफिकेशन कौन कौन से। फर्स्ट हमने देखा था रेगमेटोजिनस रेटाइनल डिटेचमेंट, जिसके अंदर क्या हो रहा था उसे क्या बोलेंगे, बट टाइप वन रेटाइनल डिटेचमेंट बोलेंगे। और साथ में वो कौन सा होता है, मोस्ट कॉमन टाइप का रेटाइनल डिटेचमेंट था। और साथ में उसमें क्या हो रहा था कि जो इनर मोस्ट लेयर थी, ठीक है, इनर मोस्ट लेयर जो होती है उसमें क्या होता है, टीयर या होल होने की वजह से क्या देखने को मिल रहा था अपन को, रेटाइनल डिटेचमेंट। सेकेंड अपन ने देखा ट्रैक्शनल रेटाइनल डिटेचमेंट। इसमें क्या होता है कि किसी ये क्या करता है, यहाँ पे स्कार टिश्यू मेनली क्या हो जाते हैं, ग्रो हो जाते हैं। स्कार टिश्यू के ग्रो होने की वजह से क्या करता है, रेटिना को पुल आउट करेगा, ठीक है, जिसकी वजह से क्या रेटाइनल डिटेचमेंट देखने को मिलेगा। देन एक्सुडेटिव में अपन ने देखा था कि सेकेंडरी रेटाइनल डिटेचमेंट होता है। सेकेंडरी एज नेम सजेस्ट, ये क्या करता है, किसी न किसी क्लिनिकल कंडीशन की वजह से हुआ, ठीक है। अगर मान लो कि किसी को बॉडी में इन्फेक्शन हुआ, सोर थ्रोट हो गया, किसी टाइप का इन्फेक्शन हो गया, तो क्या करेगा, आके आई को भी अफेक्ट करेगा। अगर आई को अफेक्ट किया तो वहाँ पे क्या होगा, सीरस फ्लूइड या एक्सुडेटिव फ्लूइड क्या रहेगा, एक्यूमुलेट होगा, ठीक है, और एक्यूमुलेट होने की वजह से क्या करेगा, रेटाइना को पुल आउट करेगा।
एंड देन अब देखते हैं रेटाइनल डिटैचमेंट की पैथोफिजियोलॉजी क्या होती है। तो सबसे पहले क्या होता है, ड्यू टू इटियोलॉजी। इटियोलॉजी की वजह से क्या होता है कि रेटाइना गेट सेपरेट फ्रॉम दी कोरोइड लेयर। तो अपन ने देखा कि इटियोलॉजी जैसे जो कि अपन ने पढ़ा है, एजिंग हो सकती है, डायबिटिक रेटिनोपैथी हो सकती है, और बहुत सारी चीज़ों की वजह से क्या होता है, ये क्या होते हैं, इटियोलॉजी होते हैं। अब इटियोलॉजी की वजह से क्या होगा कि जो भी इटियोलॉजी की वजह से क्या होता है कि जो रेटाइना की जो लेयर होती है, ठीक है, कोरोइड से क्या हो जाती है, सेपरेट हो जाती है। रेटाइना सेपरेटेड फ्रॉम दी कोरोइड लेयर। एंड देन उसके बाद क्या देखने को मिलेगा, जिसकी वजह से टीयरिंग देखने को मिलेगा, ठीक है। अगर सेपरेट हो गई, सेपरेट कैसे हुई, वहाँ पे किसी ना किसी टाइप का टीयर होता है, उसकी वजह से क्या हो गई, वो सेपरेट हो गई, दैट कॉजेज टीयरिंग, ठीक है। एंड देन विट्रस फ्लूइड एंटर इनटू द स्पेस बिटवीन सेपरेटेड रेटिना एंड कोरोइड। इसमें क्या होता है कि अब धीरे धीरे यहाँ पे क्या होगा कि विट्रस फ्लूइड जो रहता है वो क्या करता है, इंटर करता है। अब विट्रस फ्लूइड कौन सा होता है, जैसे कि आई होती है, ठीक है। यहाँ पे अपन आई का स्ट्रक्चर देखते हैं, ये क्या है, आई है, ठीक है। अब आई के अंदर क्या होता है, जो यहाँ पे लेंस होता है, अब और आगे क्या होता है, ये क्या है, सिलेरी बॉडी, ठीक है, ये सिलेरी बॉडी होती है, सिलेरी बॉडी होती है। इसके आगे की साइड कौन सा फ्लूइड रहेगा, एक्वस फ्लूइड, और बीच में कौन सा रहेगा, विट्रस फ्लूइड। तो अपन इसकी बात करें, ठीक है। अब ये जो विट्रस फ्लूइड रहता है, ठीक है। अब सबसे स्टार्टिंग से देखते हैं कि इटियोलॉजी हुई। इटियोलॉजी की वजह से क्या हुआ कि जो इनर मोस्ट लेयर होती है, कौन सी लेयर होती है, रेटाइना, ठीक है। रेटाइना क्या हो गई, टीयर हो गई, ये सेपरेट हो गई फ्रॉम दी कोरोइड लेयर से सेपरेट होने की वजह से क्या होता है, यहाँ पे टीयरिंग देखने को मिलेगा। अगर टीयरिंग हो गई तो क्या बन गया, यहाँ पे एक होल बन गया। अब होल की वजह से, ये स्पेस की वजह से क्या होगा कि ये विट्रस फ्लूइड जो रहेगा लीक आउट करने लगेगा, किसके अंदर, रेटिना लेयर के अंदर, जिसकी वजह से क्या देखने को मिलेगा अपन को, यहाँ की रेटाइना की जो रेटाइना जो यहाँ से अटैच था वो क्या देखने को मिलेगा, डिटैचमेंट देखने को मिलेगा, ठीक है। जिसकी वजह से क्या क्या हो सकते हैं, दैट रिजल्ट कॉज, सबसे पहले लॉस ऑफ पेरिफेरल विजन। अर्ली स्टेज में कौन सा देखने को मिलेगा अपन को, लॉस ऑफ पेरिफेरल विजन। एंड देन कौन सा विजन लॉस देखने को मिलेगा, सेंट्रल विजन लेटर स्टेज में दिखाई देगा, ठीक है। तो क्या होता है, ड्यू टू इटियोलॉजी, अब इसमें इसकी वजह से क्या होता है कि जो रेटाइना होती है वो किससे सेपरेट आउट हो जाती है, रेटाइना जो होती है सेपरेट आउट हो जाती है फ्रॉम दी कोरोइड लेयर, जिसकी वजह से क्या होगा, टीयरिंग देखने को मिलेगा। अगर टीयरिंग हो गई तो जो टीयरिंग की वजह से जो विट्रस फ्लूइड था वो क्या करेगा, एंटर करेगा रेटाइना के लेयर्स के अंदर, ठीक है। जिसकी वजह से अपन को क्या देखने को मिलेगा, लॉस ऑफ पेरिफेरल विजन एंड सेंट्रल विजन। पेरिफेरल विजन जो रहेगा वो अर्ली स्टेज के अंदर देखने को मिलेगा, और सेंट्रल विजन लॉस किस में देखने को मिलेगा, लेटर स्टेज में। देन वी आर डिस्कस अबाउट क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन, या साइन एंड सिम्टम उसके क्या क्या देखने को मिलेगा। तो सबसे पहले क्या होगा, रेटाइनल डिटैचमेंट अकर्स स्लोली एंड रैपिडली विदाउट पेन, ठीक है। ये क्या होता है, स्लोली हो सकता है या फिर रैपिडली भी हो सकता है, पेन हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है, ठीक है। विदाउट पेन इसमें क्या होगा, स्लोली और रैपिडली डिटैचमेंट देखने को मिलेगा। यहाँ पे क्या होगा, डार्क स्पॉट ऑफ विजन टू अफेक्टेड आई, ठीक है। यहाँ पे डार्क स्पॉट दिखेंगे, ठीक है। क्यों दिखेंगे, क्योंकि यहाँ पे क्या हुआ है कि कुछ पार्ट ऑफ रेटाइना अगर डिटैच हुआ है तो वहाँ पे ब्लैक स्पॉट दिखाई देगा, मतलब वहाँ पे क्या इमेज फॉर्म नहीं होगी। अगर इमेज फॉर्म नहीं होगी तो वहाँ पे क्या देखने को मिलेगा अपन को, ब्लैक स्पॉट। ब्लड विजन देखने को मिलेगा, और डिस्ट्रॉयड विजन टू अफेक्टेड आई, ठीक है। यहाँ पे ब्लड विजन देखने को मिल सकता है, या फिर रेटिना की डिस्ट्रक्शन की वजह से क्या देखने को मिलेगा अपन को, विजन लॉस भी देखने को मिल सकता है। हैवीनेस और फीलिंग और डिस्टॉर्टेड विजन, यहाँ पे क्या देखने को मिलेगा, हैवीनेस और फीलिंग क्यों देखने को मिलेगी, क्योंकि यहाँ टीयरिंग आउट होने की वजह से क्या होगी, स्पेस बन गई, वो स्पेस की वजह से क्या होगा, विट्रस फ्लूइड जो रहेगा वो किस में एंटर करेगा, कोरोइड लेयर के अंदर, ठीक है। तो उसकी वजह से देखने को मिलेगा। और ऑब्जेक्ट अपीयर्स कर्व्ड, और यहाँ पे ऑब्जेक्ट अपन को कैसे दिखाई देंगे, कर्व के फॉर्म में, बिकॉज यहाँ पे क्या हुआ कि जैसे कि यहाँ पे जो रेटाइना होती है वो क्या हो जाती है, डैमेज होने की वजह से क्या होता है कि यहाँ पे अगर सही से यहाँ पे क्या होगा, डैमेज होने की वजह से यहाँ पे क्या इमेज फॉर्म नहीं बन पाएगी, मतलब इमेज जो रहती है वो प्रॉपरली फॉर्म नहीं हो पाएगी, जिसकी वजह से क्या देखने को मिलेगा, कर्व्ड अपीयरेंस देखने को मिल सकता है। एंड देन अपन क्लिनिकली इसको कैसे डायग्नोस करेंगे,
तो सबसे पहले हिस्ट्री लेंगे, हिस्ट्री टेकिंग एंड फिजिकल एग्जामिनेशन करेंगे। हिस्ट्री में अपन ओक्यूलर पहले कोई हिस्ट्री देखेंगे कि पहले कोई विजन लॉस तो नहीं हुआ, रिफ्रैक्टरी एरर्स तो नहीं है, किसी टाइप की मेडिकल कंडीशन तो नहीं है, एज क्या है, सारी चीज़ों को क्या करेंगे, आइडेंटिफाई करेंगे। प्रेजेंट एंड पास्ट मेडिकल सर्जिकल हिस्ट्री को देखेंगे एंड देन ये सब डाटा कलेक्ट करेंगे। फिजिकल एग्जामिनेशन क्या करेंगे, ओक्यूलर एग्जामिनेशन करेंगे जिसके अंदर पैटर्न देखेंगे, स्नेलिन चार्ट के थ्रू क्या करेंगे अपन विज़न को टेस्ट करेंगे और मेनी मोर प्रोसीजर्स होती है जो कि परफॉर्म करेंगे। ऑप्थेल्मोस्कोपी करेंगे। ऑप्थेल्मोस्कोपी क्यों करेंगे, बिकॉज इसमें क्या होता है कि जो ऑप्थेल्मोस्कोपी के थ्रू अपन आइडेंटिफाई करेंगे कौन कौन सी ब्लड मतलब आई की कंडीशन क्या है, ठीक है। आई की कंडीशन के साथ साथ मतलब जो रेटाइना की कंडीशन है उन सबको क्या करेंगे, आइडेंटिफाई करेंगे। विजन टेस्टिंग करेंगे, स्नेलन चार्ट और मेनी मोर जो इन्वेस्टिगेशन जो टूल्स होते हैं उसके थ्रू करेंगे। फ्लोरेसेंट एंजियोग्राफी करेंगे। इसमें क्या करते हैं, फ्लोरेसेंट क्या होती है, एक डाई होती है, ठीक है, कॉन्ट्रास्ट डाई होती है, जिसके थ्रू क्या करेंगे अपन कॉन्ट्रास्ट डाई को अपन आई के अंदर डालेंगे, ठीक है। एक टाइप की ड्रिप आती है उसके थ्रू क्या करेंगे अपन आई के अंदर डालेंगे और उसके थ्रू ये क्या करते हैं, कॉन्ट्रास्ट की तरह काम करती है, जिसके थ्रू अपन क्या करेंगे आई के अंदर की जो ब्लड वेसल्स होती है उसको देखेंगे कि वहाँ पे कहीं टीयर आउट तो नहीं हो रहा है, कुछ क्या प्रॉब्लम हो रही है, हेमोरेज की कंडीशन तो नहीं, इन चीज़ों को आइडेंटिफाई करें। स्लिट लेंस एग्जामिनेशन करेंगे, विजुअल ऑप्टिक टेस्ट करेंगे, पिपुलरी रिफ्लेक्सेस चेक करेंगे, जिसको कि एक कॉटन को अपन लॉन्ग मतलब एक कॉटन को लेंगे और कॉटन का जो क्या करेंगे अपन उसको स्क्वीज आउट कर देंगे, जिसकी वजह से क्या होगा, वो लॉन्ग हो जाएगा और उसको क्या करेंगे, जो आई की जो प्यूपिल्स होती है, ठीक है, आई पे हल्का हल्का सा टच करें, जिसके थ्रू अपन क्या आइडेंटिफाई करेंगे कि उसके रिफ्लेक्सेस नॉर्मल है या एबनॉर्मल, ठीक है। डायलेटेड फंडोस्कोपी करेंगे। ये क्या होता है, गोल्ड स्टैंडर्ड होता है, ठीक है, गोल्ड स्टैंडर्ड डायग्नोस्टिक टूल होता है, जिसके थ्रू अपन क्या करेंगे, आइडेंटिफाई करेंगे। ओक्यूलर यूएसजी करेंगे, अपन देखेंगे कि इसकी सीवियरिटी कितनी सीवियरिटी है, ठीक है, सीवियरिटी की और बॉडी ऑर्गन को तो अफेक्ट नहीं किया है, मतलब इसमें क्या देखते हैं अपन, ब्लड वेसल्स की नॉर्मल कंडीशन देखते हो और आई की कंडीशन देखते हैं। ऑप्टिक कोहेरेंस टोमोग्राफी भी करेंगे, ठीक है। ये सब डायग्नोस्टिक टूल होते हैं ये क्यों करते हैं, बिकॉज अपन को क्या करना होता है, आई की कंडीशन देखना होता है, इसकी वजह से, और रेटाइनल डिटैचमेंट की सीवियरिटी क्या है, इन चीज़ों को आइडेंटिफाई करेंगे। देन वी आर डिस्कस अबाउट मैनेजमेंट ऑफ रेटाइनल डिटैचमेंट। तो मैनेजमेंट को दो पार्ट में डिवाइड किया, मेडिकल मैनेजमेंट और सर्जिकल मैनेजमेंट। मेडिकल मैनेजमेंट, मेडिकली क्या करेंगे, मेडिकली नो क्योर। अब इसमें क्या हुआ कि रेटाइनल टीयर आउट हुई है, ठीक है, एक स्ट्रक्चरल जो एनाटोमिकल एबनॉर्मेलिटी है, तो उसको क्या करेंगे, सर्जिकल प्रोसीजर्स के थ्रू क्या करेंगे, उसको अटैच करेंगे, ठीक है। बेड रेस्ट प्रोवाइड करेंगे, क्योंकि अगर हेड का मूवमेंट सडन हुआ है तो इसकी वजह से क्या होगा, प्रेशर बढ़ेगा और प्रेशर की वजह से और कंडीशन सीवियर हो सकती है। प्रोटेक्ट बोथ आई को प्रोटेक्ट करके रखेंगे। स्टॉप एंटीकोगुलेंट, अगर पेशेंट एंटीकोगुलेंट की थेरेपी पे चल रहा है, ठीक है, तो उसको क्या करेंगे, स्टॉप करेंगे, बिकॉज इसमें क्या होता है कि एंटीकोगुलेंट जो रहती है वो ब्लड थिनर की तरह एक्ट करती है, ठीक है। और वहाँ पे क्या हुआ कि टीयर हुआ है, अगर टीयर हुआ है और साथ में ब्लड भी थिन है, तो इसकी वजह से क्या होगा, वहाँ पे और ज़्यादा कंडीशन वर्सन होने के चांसेस हो सकते हैं। और अंडरलाइन इन्फ्लेमेशन को ट्रीट करेंगे, ठीक है। मैनेज करेंगे डायबिटिक, और अगर डायबिटिक पेशेंट है तो उसको क्या करेंगे, उसकी ब्लड में शुगर लेवल को मैनेज करेंगे, और अगर हाइपरटेंसिव पेशेंट है तो हाइपरटेंशन को भी मैनेज करेंगे। एंड देन सेकेंड देखते हैं अपन सर्जिकल मैनेजमेंट। सर्जिकल मैनेजमेंट में क्या होता है, रिक्वायर्ड अर्जेंटली टू प्रिवेंट परमानेंट डैमेज, ठीक है। इसमें क्या होता है कि सर्जिकल मैनेजमेंट की रिक्वायरमेंट अर्जेंट होती है, बिकॉज इसमें क्या होता है कि अगर टाइम पर ट्रीट नहीं किया गया है या फिर टाइम पर रेटाइनल डिटैचमेंट को रिपेयर नहीं किया गया तो उस कंडीशन में क्या हो सकता है, परमानेंट डैमेज होने के चांसेस हो सकते हैं, ठीक है। एंड देन सर्जिकल ट्रीटमेंट में सबसे पहले फर्स्ट देखते हैं लेज़र फोटो कोगुलेंट्स या फिर क्रायोथेरेपी। इसमें क्या कहते हैं, स्मॉल रेटाइनल टीयर्स और नो डिटैचमेंट। इसमें क्या करते हैं, जो भी टीयर होता है, ठीक है, टीयर को सील आउट करते हैं, ठीक है, उसको मतलब उसको क्या कर देते हैं, सील्ड कर देते हैं, जिसकी वजह से क्या होगा कि वहाँ पे और फर्दर डैमेज नहीं होगा, या क्रायोथेरेपी भी बोलते हैं, ठीक है। एंड देन सेकेंड है न्यूमेटिक रेटिनोपेक्सी। इसमें क्या होता है कि सिंगल अगर सुपीरियर ब्रेक हुआ है, ठीक है, तो उस कंडीशन में क्या करते हैं अपन, गैस बबल को इंजेक्ट कर देते हैं टू
रीअटैच दी रेटिना। रेटिना को रीअटैच करने के लिए क्या कर देंगे अपन, न्यूमेटिक रेटिनोपैक्सी। थर्ड देखते हैं, थर्ड में क्या करेंगे, स्क्लेरल बकल करेंगे। स्क्लेरल बकल, इसके अंदर क्या करते हैं अपन, सिलिकॉन के बैंड को बांध देंगे। अगर सिलिकॉन बैंड होते हैं जिसे इंडेंट्स स्क्लेरा टू क्लोज ब्रेक। अब जैसे कि ब्रेक होते हैं, ठीक है, जो भी डिटेच हुआ है तो उसको क्या करेंगे, सिलिकॉन रबर से क्या कर देंगे, स्क्लेरा के थ्रू अटैच कर देंगे, ठीक है, जिसकी वजह से क्या होगा, फर्दर डैमेज ना हो और वहाँ पे हीलिंग प्रोसेस स्टार्ट हो जाए। एंड देन फोर्थ डिस्कस करते हैं पार्स प्लाना विट्रेक्टोमी। इसमें क्या होता है कि पार्स प्लाना विट्रेक्टोमी रिमूव विट्रस ट्रैक्शन एंड रीअटैच दी रेटिना। तो अपन ने जैसे कि पहले पढ़ा था, क्या होता है कि ये जो आउटर मोस्ट लेयर होती है, ठीक है, आउटर स्क्लेरा होती है, ये कौन सी होती है, कोरोइड होती है, ठीक है। अब इनर मोस्ट कौन सी होती है, रेटिना होती है। तो इसमें क्या बोला है कि रेटिना अगर टीयर आउट हो जाती है तो उसकी वजह से क्या होता है, यहाँ पे एक होल बन जाता है और होल की वजह से क्या होता है कि जो वो विट्रस फ्लूइड होता है वो अंदर की तरफ जाने लगता है। तो अपन को क्या करना है कि ये जो विट्रस फ्लूइड होता है, ठीक है, इसको क्या करना है, रिमूव करना है। एंड देन क्या करना है, रेटिना को फिर से रीअटैच कर देना है। तो इसे क्या बोलते हैं, पार्स प्लाना विट्रेक्टोमी। एंड ड्रेनेज ऑफ सब रेटिनल फ्लूइड। जो सब रेटिनल फ्लूइड जो का मतलब क्या होता है कि जो रेटिना के अंदर जो विट्रस फ्लूइड होता है, ठीक है, अगर सीवियर कलेक्शन हो जाता है तो उस कंडीशन में क्या करते हैं अपन, जो भी सब रेटिनल फ्लूइड मतलब जो कि जैसे कि फॉर एग्जांपल अपन ने देखा कि यहाँ पे टीयर होने की वजह से क्या होता है, फ्लूइड अंदर इनसाइड क्या कर जाता है, मूव कर जाता है। तो उस कंडीशन में क्या करना है अपन को, यहाँ पे फ्लूइड जो रहता है उसको ड्रेन करना है एंड देन उसको रीअटैच करना है, ठीक है। तो सो गाइस अपन ने रेटिनल डिटैचमेंट को डिस्कस किया है। इसके नर्सिंग मैनेजमेंट को अपन एक साथ पढ़ेंगे। पूरे आई में जो भी नर्सिंग मैनेजमेंट है उनको एक साथ पढ़ेंगे। सो गाइस थैंक यू।